इसके बाद लगातार अमेरिका और रूस सामने आ गए हैं, यूरोपियन यूनियन और रूस सामने आ गए हैं। अब क्या यहां से विश्व युद्ध ही एक ऑप्शन है? क्योंकि रूस कहीं ना कहीं ये कह रहा है, क्योंकि रूस ने अमेरिका के अहम को या ईगो को टकराव किया है, अहम या ईगो को नुकसान जरूर पहुंचाया है। तो ऐसे में अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा? यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को मान्यता दी है, दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश बना दिया है, पुतिन ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं दोनेत्स्क और लुहांस्क में रूसी सेना भेजने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा है रूस को, और रूस को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया है। यूक्रेन समेत सहयोगी देशों से बात करेंगे। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. But the situation is very dangerous. Основной точки наводки. और इस वक्त हमारे साथ संजय कुलकर्णी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अचल मल्होत्रा हैं जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूं संजय कुलकर्णी जी, क्या हम इस वक्त एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं या पूछ रहा हूं, भले यहां पर रशिया कह रहा हो, रूस कह रहा हो कि आगे अगर यूक्रेन एक कदम भी बढ़ा तो यहां पर जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, कीव की सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन यहां पर बात यूक्रेन की नहीं है, कीव की नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कुछ चकनाचूर कहीं ना कहीं रशिया ने किया है तो वो शायद अमेरिका का ईगो है। सच है, बात ऐसी है कि विश्व युद्ध तो नहीं होएगा। तो इससे पहले तो मैं ये साफ कर सकता हूँ क्यों नहीं होगा, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ये जो दो गणराज्य हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दो गणराज्य थे और इनको अब मान्यता जब रूस ने दी है, ये मान्यता आ रही थी, सबको मालूम था कि ये मान्यता तो आने वाली है। वहां के नागरिकों को उन्होंने नागरिकता भी दे दी रूस ने। अब इसको लेकर के बार बार जो रूस कह रहा है कि उसकी जो सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं तो रूस जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। अब जब पूरे ही यूक्रेन के इसके ऊपर तैनाती जो है, सीमाओं के ऊपर रूस ने जो तकरीबन 2.25 लाख सैनिक अति आधुनिक हथियारों के साथ तैनात किए हैं, इसका साफ यही है कि प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। और अब प्रेशर अमेरिका के ऊपर और भी बढ़ेगा, यूरोप के ऊपर और भी बढ़ेगा। क्यों? गैस की कीमतें बढ़ेंगी। कौन चाहता है अगर अमेरिका से गैस लेता है यूरोप तो उसकी कीमतें जो है 3 से 4 गुना ज्यादा है बनिस्बत रूस से गैस लेने की। इसमें किसका फायदा होगा? चीन का फायदा होगा। आज की तारीख में पूरे विश्व को किसका खतरा है? चीन का खतरा है। रूस इसको इस तरह अलग थलग करने की कोशिश करेगा। अमेरिका भी टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है। ये ग्रे वॉरफेयर जोन है जिसमें मुझे नहीं लगता है तीसरे महायुद्ध की तैयारी के लिए ऐसी कोई चिंता जतानी चाहिए, ना इसकी अफवाह किसी प्रकार से उड़नी चाहिए। लेकिन जरूर यह है कि जो वेस्टर्न देश है, यूरोप जो है, वो बार बार ये कह रहा है कि मिन्स्क एग्रीमेंट का उल्लंघन जरूर हुआ है और जो भी प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, वो लगाए हैं इन दो गणराज्यों को लेकर के। तो रूस के ऊपर अभी प्रतिबंध नहीं लगे। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो मीटिंग हो रही है और सब के सब जो मिलकर के बातचीत करेंगे, संकट को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रूस की जो सुरक्षा की चिंताएं हैं उसको जरूर नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि रूस का कहना है कि अगर इस प्रकार से आप नाटो का सदस्य बनाएंगे यूक्रेन को, तो धीरे धीरे करके नाटो के जो ट्रुप्स हैं वो भी डिप्लॉय हो जाएंगे। इन दोनों को तो बिना इंडिपेंडेंट किए भी तो कम से कम इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता था। यही तो कम से कम यूक्रेन, नाटो, यूएन
और अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डिप्लोमेटिक टॉक्स और भले वो जर्मनी के चांसलर का मिलना और बाइडेन और पुतिन की मुलाकात की भी एक बात की जा रही थी कि वो समिट भी पॉसिबल हो सकती है, यही तो बात की जा रही थी ना कि, लेकिन यहां पर तो रूस एक कदम आगे बढ़ करके अमेरिका को चकमा दे रहे हैं। सर मैं इसलिए कह रहा था। ये नहीं, आपका कहना ठीक है, पर रूस ने ये क्यों कदम उठाया वो भी सोचने वाली बात है कि रूस को मालूम है कि ये जो डोनबास का रीजन है इसमें तकरीबन 15,000 लोग अभी तक मर चुके हैं। यूक्रेन के साथ रूस के बहुत पारंपरिक संबंध हैं। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर वो कार्रवाई करे, लेकिन ईस्ट यूक्रेन जिसका झुकाव रूस की तरफ है, वेस्ट यूक्रेन जिसका झुकाव यूरोप की तरफ है, तो ऐसे हालात में जो दो गणराज्य हैं, वैसे भी आप देखेंगे 2014 से वहां पे तकरीबन इंडिपेंडेंस के हालात ही थे, जहां पे जो सेपरेटिस्ट है जिनको सपोर्ट कर रहा था यूएस, वो लड़ रहे थे यूक्रेन के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन भी चाहेगा, क्योंकि और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईस्टर्न यूक्रेन यानी कि पूर्वी यूक्रेन जो है इकोनॉमिकली वेस्ट पश्चिम यूक्रेन से ज्यादा बेहतर है और आगे है। तो ईस्टर्न यूक्रेन को भी वेस्ट की जरूरत है और वेस्ट यूक्रेन को भी ईस्ट यूक्रेन की जरूरत है। लेकिन अगर जो रूस की जो सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, अगर उसको वो नजरअंदाज कर रहा है बार बार अमेरिका प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, ये सोच कर कि रूस दब जाएगा, रूस नहीं दबेगा। आज की तारीख में रूस के जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि 2.25 लाख सैनिक उसने यूक्रेन की सीमा। ठीक है सर, लेकिन अचल मल्होत्रा जी, जैसा संजय कुलकर्णी जी कह रहे हैं, देखिए विश्व युद्ध तो नहीं होगा, बातचीत चल रही होगी, डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही होंगी, लेकिन ठीक है रूस तो नहीं दबेगा, लेकिन सिग्नल तो अभी यही जाता ना कि कम से कम क्या फिर अमेरिका दब गया अगर वो इसी डिसीजन पर या इसको मान भी लेता है। ठीक है सैंक्शन से एक बात है, एक अलग विकल्प है, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने तो अपना कदम उठाया। देखिए सचिन, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो अभी डोनेट्स्क और उसका लुहांस्क की जो इंडिपेंडेंस को जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है रशिया ने, ये ऑलमोस्ट एक्शन जी प्ले है 2008 में जो जॉर्जिया में हुआ था। आपको याद होगा जॉर्जिया में 2008 में जब तनाव बढ़ा था और उसकी नेटो मेंबरशिप की बात चली थी, तो जो अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया जो वहां के दो ब्रेकअवे रीजन्स हैं और जिन्होंने काफी समय पहले अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, उसे रशिया ने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने उनकी रिक्वेस्ट पे लेजिटिमेटली, सो कॉल्ड लेजिटिमेटली, उन्होंने वहां मिलिटरीली इंटरवीन किया और आज तक उन्होंने अपने आप को वहां पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लिया है। उसमें अब्खाजिया बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ब्लैक सी के ऊपर है। तब भी अमेरिका, यूरोप ये सब चिल्लाते रहे, हम सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बातें करते रहे, सिवाय सैंक्शंस लगाने के उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी ने भी मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया क्योंकि जॉर्जिया नेटो का मेंबर नहीं है। सिमिलरली यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं है। इसके अलावा इन टेक्निकलिटीज के अलावा कोई भी बड़ी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वो यूक्रेन की इंटरेस्ट को देखते हुए या फिर सिर्फ इसलिए कि नेटो को वो रशिया के बैकयार्ड में लाना चाहते हैं, कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो। और क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो लड़ाई की बात हो रही है कोई दो छोटे मोटे देशों के बीच की लड़ाई की बात नहीं हो रही, ये विश्व की महाशक्तियों की लड़ाई की बात है। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनेविटेबल है, खुद मरेंगे, उसको मारेंगे तो खुद भी मरेंगे। और रशिया को आदत पड़ चुकी है सैंक्शंस की। अब देखिए हुआ क्या है, ये जो रशिया ने जल्दी, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी की है, क्योंकि अगर कहीं बार्गेनिंग चिप था इस पूरे इसके अंदर तो वो ये था कि नेटो अपनी पोजीशन यूक्रेन की मेंबरशिप पे सॉफ्ट कर ले और बदले में रशिया जो है इस ईस्ट यूक्रेन में अपनी गतिविधियों को थोड़ा कम कर ले। तो इस तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग से कोई ना कोई फेस सेविंग फॉर्मूला निकाला जा सकता था। लेकिन अब चूंकि रशिया ने ये कदम उठा लिया है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे असेसमेंट में कि उसको डी रिकॉग्नाइज करेगा। अब वो कहेगा कि मैं लेजिटिमेटली वहां के लोगों, जिसमें उनके अपने नेशनल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंटरवीन कर रहा हूं, और बल्कि जोर शोर से ये कहेगा, अपील करेगा दुनिया से कि यूक्रेन पे दबाव बनाया जाए कि यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं इन लोगों के ऊपर कहर नहीं करेगी। ये बात नहीं, ये बात तो कम से कम पब्लिक डोमेन में भी है, ये बात तो यूएन भी जानता है और ये बात तो सच्चाई भी है। जैसा कि
संजय सर ने कहा कि 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर मर चुके हैं, झुकाव रशिया की तरफ है, एक पैरेलल अलगाववादी सरकार वहां पर ऑलरेडी चल रही है। तो रशिया ने तो सिर्फ एक मान्यता दी है, क्योंकि रशिया भी कम से कम अपने बॉर्डर या अपनी प्रभुता की रक्षा के लिए कम से कम यूएन में इस तरह की बात तो कह ही सकता है। तो ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.